नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत यादव। आप देख रहे हैं सम्यक दृष्टि। आज हम बात करेंगे अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में हाल ही में हुए संघर्ष और सीज फायर के। 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक की घटनाओं में पाकिस्तान की मध्यस्थता और भारत की भूमिका पर नजर डालेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि भारत में दर्शक ईरान के पक्ष में क्यों खड़े हैं और सरकार की नीतियों पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 8 अप्रैल को स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। अमेरिका और इजराइल ने कई आक्रामक कदम उठाए। ईरान ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है। पाकिस्तान ने बीच बचाव शुरू किया, वही मध्यस्थ बनकर दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। भारत ऑब्जर्वेशनल मोड में था, यानी केवल देखता रहा, कुछ बोलता नहीं। यही वह समय था जब भारत के दर्शकों में ईरान के पक्ष में सहानुभूति बढ़ रही थी। और हाँ, यही वही पाकिस्तान है जो टेरर और आतंकवाद के लिए जाना जाता है। अब ग्लोबल मेडिटेशन कर रहा है। सोचिए, मजाक ही मजाक है। भारत में जनता और दर्शक कई सवाल उठा रहे हैं। अगर अमेरिका और इजराइल इतने शक्तिशाली हैं तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत सरकार क्यों ऑब्जर्वेशनल रही है? हमारे देश के नागरिकों को टैरिफ और प्रतिबंधों के कारण क्यों भुगतना पड़ रहा है? इन सवालों में नाराजगी स्पष्ट थी। देखिए भाई, नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका का भरोसेमंद दोस्त पीछे पीछे चलता रहा और जनता परेशान। यह समय था जब लोग ईरान की टेक्निकल मूव और उसके मजबूत रूप को सराह रहे थे। ईरान ने स्टेप बाय स्टेप रणनीति अपनाई। पहले अपनी सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित की, किसी भी तरीके का झुकाव दिखाए बिना संवाद की राह रखी। पाकिस्तान मेडिटेशन चैनल को गंभीरता से लिया और अमेरिका और इजराइल के आक्रमण और टेक्निकल काउंटर तैयार किए। इस रणनीति से ईरान ने दिखा दिया कि केवल ताकत से नहीं, रणनीति और पेशेंस से ही ग्लोबल एरिया पर प्रभाव डाला जा सकता है। अमेरिका ने शुरू में ताकत दिखाने की कोशिश तो जरूर की। इजराइल ने इंटेलिजेंस और एडवाइजरी के माध्यम से अमेरिका का समर्थन किया। उनकी योजना थी कि युद्ध को तेज कर ईरान पर दबाव बनाया जाए, लेकिन ईरान ने मजबूती दिखाकर सभी प्रयासों को टाल दिया। पाकिस्तान ने मीडिएटर की भूमिका निभाई और दोनों पक्षों के बीच बैलेंस बनाए रखा, और उसमें भारत ऑब्जर्वेशनल रहा, यानी सीधे कदम नहीं उठाए लेकिन स्थिति पर नजर बनी रही। भारत में जनता नाराज थी। टैरिफ और अमेरिका प्रतिबंधों के कारण रोजमर्रा की वस्तुएं कीमतें बढ़ रही थी, महंगी हो रही थी। हमारा भरोसेमंद दोस्त अमेरिका और हम पीछे पीछे चलते। पाकिस्तान जो टेरर देश है, ग्लोबल मेडिटेशन कर रहा है, सोचना तो पड़ेगा ही। जनता अब स्ट्रेटजी, लीडरशिप और रीजनल स्टेबिलिटी पर सवाल उठा रही थी। सीज फायर से मिली मुख्य सीखें केवल ताकत से नहीं, स्ट्रेटजी और पेशेंस से जीत मिलती है। छोटा राष्ट्र भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस दिखा सकता है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ी और भारत ऑब्जर्वेशनल बना रहा। अमेरिका का डोमिनेंस परसेप्शन थोड़ी कमजोर हुई है। भारत सरकार की नीति पर आलोचना जस्टिफाइड है। जनता अब ग्लोबल और डोमेस्टिक पॉलिसी पर अधिक सतर्क और जागरूक है। याद रखिए, केवल सीज फायर नहीं था, बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक, आर्थिक असर और जनता के परसेप्शन की परीक्षा भी थी। मेरा एनालिसिस कैसा लगा? और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।